कि हरे कृष्णा गुरुजी, यशराज सोनी जी का प्रश्न है, जैसे मेरे को पता है कि वो चीज़ गलत है पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और गलत ही करने लगता हूँ। उस टाइम चैंटिंग करो, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो कि गलत करूँगा, दुखी होऊंगा, उस टाइम मज़ा आएगा, फिर बाद में उसके बारे में सोचूंगा यार गलत था, क्यों कर दिया, फिर अपना टाइम खराब करूँगा। सोचो इन सब चीज़ों को। और इसका बेस्ट तरीका है प्रभुपाद का को सुनना शुरू कर दो, चैंटिंग करना शुरू कर दो, कीर्तन करना शुरू कर दो, अपने आप ही करो ना। बाथरूम सिंगर तो सभी हैं, नहीं है? आवाज कैसी भी गधे जैसी भी हो, कोई क्या फर्क पड़ रहा है? अपने अंदर तो गा ही सकते हो, बाहर मत गाना है। तो ऐसे में ना एकांत अवॉइड करो। क्या अवॉइड करो? एकांत सबसे डेंजरस होता है। अगर माया को बढ़ाना हो ना तो एकांत में चले जाओ। सारी गड़बड़ियां कहाँ करते हो? सबके बीच में, एकांत में। हाँ, एकांत इज डेंजरस। संग में रहो, जैसे जैसे ख्याल आए संग में चले जाओ, भक्तों के संग में। क्या ये प्लस पॉइंट है हमारा भाई। हम यहाँ अस्पताल है, ये यहाँ हम आईसीयू में हैं। किसमें है? हाँ, यहाँ जरा सी एकदम भाग के डिवोटीज के बीच में आ गए हैं। प्रभु जी कर सकते हो गड़बड़ फिर है? अवतारी कृष्णदास, सारी गड़बड़ एकांत में। तो भगवान ने कलयुग में कहा है नो एकांत। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बता। भक्तों के बीच में रहो। Listening to Guruji's words heavily increase steadiness in bhakti and faith in Lord Krishna, but how to keep this faith steadiness for permanent? I fall down after a certain period. It happens initially, but you have to be. Sadhana means what? The word sadha. Sadha means to control. You will have to keep doing it. You may that time your mood is there or not there. You should not be dependent on mood. You should become a proactive person. A reactive person as such in life does not do much. You should become proactive. Circumstances should not change you. But it will require practice. That I have to do 16 rounds. For example, I am giving you an example. I have to do 16 rounds. So I have to do it. The world can go here or there. दुनिया इधर उधर हो जाए, परंतु मेरा जो 16 माला का प्रण है ये रहेगा। कृष्ण भक्ति प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मन चाहे कुछ भी कहे। तो इससे क्या होगा? अभी टेस्ट नहीं आया। जब किसी चीज में टेस्ट नहीं आया होता ना तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। कई बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, परंतु जब उनको पढ़ाई में टेस्ट आ जाता है तो फिर वो पढ़ने के सिवा और कुछ करते नहीं। जैसे मेरा मटेरियल एजुकेशन में बिल्कुल टेस्ट नहीं था, जीरो टेस्ट। मैं जबरदस्ती करता था वो, परंतु आध्यात्म स्टडी को मैंने जबरदस्ती कभी किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पहला शब्द पढ़ते ही टेस्ट आ गया, मेरा इंटरेस्ट जागरूक हो गया। परंतु मुझे पढ़ना तो पड़ा, क्योंकि अगर मैंने ABCD नहीं सीखी होती तो मैं भागवतम कैसे पढ़ता? हैं जी? तो ये बेसिक ज्ञान तो चाहिए था ना। तो वो तो जबरदस्ती लिया मैंने, वो तो मैंने जबरदस्ती लिया। तो इसी तरीके से शुरू में आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। उसी को तो तपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तपस्या। उसी का नाम तो तपस्या है। जबरदस्ती करने का नाम तपस्या है। वैकुंठ में कोई तपस्या नहीं है, कोई तपस्या नहीं है वैकुंठ में। नेचुरल है, स्वाभाविक है एकदम। क्या समझ में आया? ओके। और प्रश्न है राकेश मोटवानी प्रभु का कि इन द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ वेदर वी शुड रिमेंबर प्रभुपाद जी और लॉर्ड श्री कृष्णा। इट इज सेम।
Remember the words of Krishna or Prabhupada. Have you seen Krishna? No. Have you seen Prabhupada? No, but we have heard him. So there is no difference between the word and the person. Shastra says so. If you are hearing Prabhupada, you are meeting Prabhupada. Both are same. There is no difference. So I would suggest that you get more attached to Prabhupada, because what he is speaking, Prabhupada was asked this question: if we get attached to you, at point of death, if we think of you, what will happen? Well, you'll come to Golak. Because we'll go where the person is. Where is Prabhupada? Golak. Direct entry. Kya? Direct entry. Any problems? No problems. हरे कृष्णा गुरुजी, किसी का लाइव में प्रश्न पूछा है किसी ने हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं भगवत धाम नहीं जा सकती। प्रभुपाद जी की सारी बुक्स इंग्लिश में हैं। इंग्लिश सीखने का भी प्रयास करती हूँ तो भी पूरी तरह से सीख नहीं पाती हूँ। चलो हिंदी पढ़ो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कुछ से कुछ नहीं, कुछ नहीं से कुछ भला है। करो, चांटिंग करो अच्छी तरह, और प्रभुपाद की हिंदी की पढ़ो। सुनो, क्या करो? सुनो। अगर मर्म समझ गए कि हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को भूलो मत, और हर समय सेवा में तत्पर रहो, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल तो ये है, क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद जजी माम नमस्को। मेरे भक्त बन जाओ, हर समय मुझे याद करो। एक प्रश्न है गुरुजी, आपने लेक्चर में बताया था प्रोएक्टिव, इसका क्या मतलब होता है? प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि बेटा के ठंड हो रही है, आज नहीं सेवा होगी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा, आज सेवा नहीं होगी। मतलब ठंड हो, गर्मी हो, किसी ने मुझे डांट दिया है इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, नहीं होना चाहिए। मुझे सोचना चाहिए मैंने कोई गलती करी होगी इसलिए डांटा है, सुधर जाऊंगा मैं। क्या करूंगा? सुधर जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है? तो इससे क्या है, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव मतलब होता है ठंड है, गर्मी है, किसी ने डांट दिया, किसी ने सही तरह बात नहीं करी, हम इन चीजों से अलग हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। ठीक है। आराधना जी पूछ रही हैं कि हम अशुद्ध के कारण भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो वो हमें अर्च विग्रह के रूप में दर्शन देते हैं, इसे कैसे समझें? चिंता ही मत करो, आप तो देख नहीं पा रहे, मान लो कि हैं भगवान वहाँ तो शुद्धि हो जाएगी। परंतु यहाँ बड़ा अजीब बात है कि हमने जो पढ़ा है, सुना है कि भगवान हमें देखते हैं, परंतु भगवान भी उतना ही देख पाते हैं जितना आप सीरियसली लेते हो कि भगवान है। तो ये कनेक्शन स्थापित हो जाता है। आज हम दर्शन करने आते हैं गौरनिताई जी के, तो दिल ही नहीं करता कि आप ऑफिस में जाए, दिल करता है यहीं बैठे रहें, उनके दर्शन ही करते हैं। कितने ब्यूटीफुल हैं वो, है? रोज करते हैं दर्शन, फिर भी ललायत रहते हैं उनके दर्शन के। अरे भगवान कहते हैं चल हट, सेवा कर जाके। क्या कर? सेवा कर। बहुत देख लिया तुमने, समझ में आया? हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, ये जो 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि न ते शूरम ते बुद्धा वाला जो श्लोक है कि बुद्धिमान लोग ऐसे भोगों में बुद्धिमान लोग ऐसे भोगों में भाग नहीं लेते क्योंकि वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं सेंस परसेप्शन से। तो सेंस परसेप्शन का क्या? वही बोध, उसी से आता है। परसीव करते हो थ्रू योर सेंसेस। क्या बोध करते हो? किसके थ्रू? इंद्रियों के द्वारा। जो इंद्रियों के द्वारा बोध होता है उनके चक्रों में नहीं पड़ते हैं। ये है इसका अर्थ। परसेप्शन का मतलब परसीव। हाउ डू यू परसीव? यू परसीव थ्रू योर सेंसेस।
Senses want to enjoy. Senses want to वही इंद्रिय बोध करते हो, बोध किस लिए करते हो? भोगना चाहती हैं इंद्रिय। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं, तो महाभागवत का अर्थ क्या होता है? जो कृष्ण के बगैर एक क्षण भी उनकी सेवा करे बगैर रह नहीं सकता। हर टाइम कृष्ण, हर समय कृष्ण भगवान की सेवा करना, धन्यवाद गुरु जी। उनकी आज्ञा का पालन करना है, तो वो महाभागवत होता है। समझ गए। समझ गए? धन्यवाद। धन्यवाद।